हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वेक्टर। ओके, लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कैसे डिफाइन करोगे? तो लीनियरली डिपेंडेंस हम डिफाइन करेंगे, कोई सेट ऑफ वेक्टर्स होगा a1 a2 an सेट ऑफ वेक्टर्स है इन RM प्लेन। ठीक है, इट्स सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट C1 C2 Cn that belongs to real number not all zero such that C1 A1 C2 A2 Cn An is equal to 0। ठीक है, तो जब भी लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस फाइंड करना है तो जस्ट हम लिखेंगे C1 A1 C2 A2 Cn An लिखेंगे, जहाँ C1 C2 Cn क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, और A1 A2 An क्या हो गया, वेक्टर्स हो गए। एक बार और रिपीट करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस फाइंड करेंगे चाहे इंडिपेंडेंस, दोनों केस में C1 A1 C2 A2 Cn An लिखेंगे। ठीक है, C1 C2 Cn क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, और A1 A2 An क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हो गए इन RM प्लेन में। राइट, और क्या, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2 Cn। C1 C2 Cn क्या हो जाएगा, नॉट ऑल जीरो, बस ऑल वैल्यूज C1 C2 Cn जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जो C1 C2 Cn की वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। लीनियरली इंडिपेंडेंस में क्या लिखोगे, सेम सेट ऑफ वेक्टर्स लोगे। ठीक है, उसमें भी लिखेंगे C1 A1 C2 A2 Cn An इक्वल टू 0। इन दिस केस है ट्रिवियल सोल्यूशंस होगा, इट मीन्स क्या, C1 C2 Cn की वैल्यू 0 लिखेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंस में हम लिखेंगे C1 A1 C2 A2 Cn An इक्वल टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंस भी फाइंड करना होगा तो इस केस में भी लिखेंगे C1 C2 Cn इक्वल टू 0। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2 Cn। C1 C2 Cn की वैल्यू क्या है, जब फाइंड करोगे तो ऑल वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर्स है। और इस केस में C1 C2 Cn फाइंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ C1 C2 Cn ऑल आर नॉट इक्वल टू 0, यह सभी वैल्यू 0 नहीं होगा। लीनियरली डिपेंडेंस में क्या बोलोगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलोगे। लीनियरली इंडिपेंडेंस में क्या बोलोगे, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलोगे। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलोगे। तो क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस 8 9 एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द दिस टू वेक्टर्स। यह वेक्टर जो हो गया वह लीनियर कम्बिनेशन है दिस टू वेक्टर्स का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन इसका। सपोज कर लेंगे, लेट ए वेक्टर ए इक्वल टू 8 9 A1 इक्वल टू 2 5 A2 इक्वल टू -1 3। A is the linear combination of A1 and A2। This vector is the linear combination of these two vectors। तो क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाई लिखेंगे A इक्वल टू x टाइम्स A1 प्लस y टाइम्स A2। ठीक है, x यह भी वेक्टर, यह भी वेक्टर, यह भी वेक्टर है, तो दिस वेक्टर इज द लीनियर कम्बिनेशन। मीन्स क्या लिखो, स्केलर प्रोडक्ट x एंड y इज द स्केलर, x एंड y स्केलर हो गया तो x टाइम्स दिस वन वेक्टर और y टाइम दिस वेक्टर। राइट, x कमा y इज द स्केलर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वेक्टर ए की वैल्यू पुट करोगे 8 9 x टाइम्स A1 पुट करोगे 2 5 प्लस y टाइम्स A2 पुट करोगे -1 3। देयरफॉर इसमें इक्वेट करेंगे 8 इक्वल टू दिस 8 इक्वल टू 2x, इसको इसे मल्टीप्लाई कर -y, दिस इज द इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट इसको इक्वेट करो 9 इक्वल टू 5x प्लस 3y, दिस इज द इक्वेशन 2। और दिस टू इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू ऑफ x y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे, इसमें 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है,
एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 इक्वल टू 6x माइनस 3y, इसको 9 इक्वल टू 5x प्लस 3y, ऐड कर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 33, यह वैल्यू हो जाएगा 11x। तो यहाँ से x फाइंड करोगे तो x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 33/11 मीन्स 3, ठीक है। फिर x की वैल्यू किसी एक आइदर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, तो बाई 1 से लिखेंगे। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 8 इक्वल टू 2x माइनस 1, 8 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 पुट कर दो माइनस 1, 8 इक्वल टू 6 माइनस 1, 8 इक्वल टू 6 माइनस y, y इक्वल टू 6 माइनस 8 दैट इज द माइनस 2। तो देयरफॉर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 2। तो इट मीन्स क्या हो गया कि दिस वेक्टर इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर फॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 2 के लिए लीनियर कम्बिनेशन हो गया। एक्स वाई स्केलर था, तो जब भी लीनियर स्केलर फाइंड करना है तो इस तरह लिखोगे। अगर 3 वेक्टर्स होगा तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स a1 प्लस y टाइम्स a2 प्लस z टाइम्स a3, चाहे x1 टाइम्स a1, x2 टाइम्स a2, x3 टाइम्स a3 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे का फाइंड कर लोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x y z। चाहे x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, x1 x2 x3 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो बोलोगे क्या, दिस वेक्टर इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट, डिसाइड व्हिच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब C1 A1 C2 A2 लेके चलोगे, अब मुझे C1 C2 की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। लेट A1 इक्वल टू -1 2, A2 इक्वल टू 3 और -6, ठीक है। वी हैव टू चेक लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सो A1 C1 A1 प्लस C2 A2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर आता A1 A2 A3 तो C1 A1 C2 A2 C3 A3 लिखते हैं। केवल 2 वेक्टर्स है तो यह लिखोगे फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। C1 A1 की वैल्यू, A1 वेक्टर हो गया -1 और 2, C2 3 और -6 इक्वल टू 0 मीन्स 0 0 वेक्टर 10। इसे इक्वेट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -C1 और प्लस 3C2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म 2 टाइम्स C1 2 टाइम्स C1 6 टाइम्स C2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। बट इसको हम डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर लिए, -C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2C1 -6C2 इक्वल टू 0। इसको -2 से डिवाइड कर दिए तो यह इक्वेशन आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल इक्वेशंस हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर
इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल इक्वेशन हो गया। Therefore C1 and C2 are true for all values of all values. Let C1 is equal to T, तो C2 कैसे फाइंड कर लोगे? चाहे सपोज कर लेंगे लेट C2 इज इक्वल टू T, तो C1 कैसे लिखोगे? देयरफॉर C2 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम वन से लिखेंगे C1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स C2 मीन्स 3 टाइम्स T, तो thus C1 इज इक्वल टू T और C2 इज इक्वल टू 3T। ठीक है, T इज द एनी रियल नंबर, T इज स्केलर। अच्छा, T इज द आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि मुझे सोल्यूशन आ गया C1 C2 की वैल्यू T और 3T। इट मीन्स क्या हो गया कि यह जो सोल्यूशन होल्ड करता है वह लीनियरली डिपेंडेंस का, क्योंकि C1 की वैल्यू सपोज T की वैल्यू 2 लोगे तो C2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? T की वैल्यू अगर सपोज करो 1 लोगे तो C2 कितना? 3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है? C1 C2 C3 जो बोल रहा है नॉट ऑल जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। इसके मीन्स क्या हो गया कि यह लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर हो गया। अब सेकेंड का बी पार्ट करेंगे। सिमिलरली उसी तरह क्वेश्चन करोगे तो A1 इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे लेट A1 इज इक्वल टू 2 - 1, A2 इज इक्वल टू 3 4। वी हैव टू चेक लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो सो C1 A1 C2 A2 इज इक्वल टू 0। टू माइनस 1 3 4, 0 मीन्स 0 0 लिख दोगे। दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, 2C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 1। अदर इक्वेशन -C1 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 0। अब दिस टू इक्वेशन से C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से फ्रॉम 2 से फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम 2 C1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स C2। फिर इस वैल्यू को हम C1 में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 2C1 3C2 इज इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 4 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 और 11C2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 11 तो 0 नहीं हो सकता, देन C2 इज इक्वल टू 0। C2 इक्वल टू 0, C2 की 0 आ गया। देन C2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे, इक्वेशन इसमें पुट करोगे, देयरफॉर C1 कितना लिख दोगे? ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि C1 C2 की वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स क्या लिखोगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलोगे। इससे क्या बोलोगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। Since C1 C2 both are equal to 0, given
vectors are linearly independent। यह क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मैं C1 C2 की वैल्यू फाइंड की था, C1 C2 की वैल्यू 0 आ गया, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर C करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्रूव दैट दिस 3 वेक्टर्स आर द लिनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूव करना है कि दिस 3 वेक्टर्स आर द लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इट मीन्स क्या लिखोगे, C1 A1 C2 A2 C3 A3 इक्वल टू 0। और लिनियरली इंडिपेंडेंस मीन्स क्या, C1 C2 Cn ऑल वैल्यू 0 आएगा। let A1 equal to 1 0 1, A2 vector is 2 1 0, A3 vector 0 1 1, therefore C1 A1 plus C2 A2 C3 A3 is equal to 0। दिस इम्प्लाइज C1, फिर A1 की वैल्यू 1 0 1, C2 A2 की वैल्यू 2 1 0 प्लस C3 A3 0 1 1, 0 वेक्टर तो 0 0 0, 10 इक्वेशन बिकम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, C1 प्लस 2 C2 0 इंटू C3 0 ही आ जाएगा, दैट बिकम्स 1 इक्वेशन 1। फिर इस केस में लिखो C1 इंटू 0 0, C2 C3 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन 2। फिर इसे इक्वेट करो, C1 C2 इंटू 0 0, C3 इंटू C3 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस आ गए, ठीक है। दिस 3 इक्वेशन से वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो C1 C2 C3 कैसे फाइंड करोगे, तो हम C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ C1 फाइंड कर लो, C1 इक्वल टू -2 टाइम्स C2, C1 इक्वल टू -2 टाइम्स C2। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुट C1 इक्वल टू -2 टाइम्स C2 इन 3 में, इसमें पुट करेंगे 3 इक्वेशन 3 C1 प्लस C3 इक्वल टू 0, C1 की वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स C2 और प्लस C3 इक्वल टू 0। यहाँ से C3 फाइंड कर लेंगे, C3 इक्वल टू 2 टाइम्स C2। फिर अगेन C3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट C3 इक्वल टू 2 C2 इन इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो C3 इक्वल टू 0, C3 की वैल्यू पुट कर दो 2C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख दो, 3C2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 0। यह C2 की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो C2 0 है, C2 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो C1 0 आ जाएगा, फिर C2 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, C3 भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली 10 C1 भी 0, C2 भी 0, C3 भी 0, तो ऑल आर द 0, इट मीन्स ऑल 0 आ गया। तो क्या बोलो, लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलोगे। तो 10 given vectors are linearly independent, प्रूफ हो गया।
इसमें 3 वेक्टर्स है, 3 इक्वेशंस आ गया। 3 इक्वेशंस को सॉल्व की किसी तरह सॉल्व कर लोगे तो C1 C2 C3 ऑल आर इक्वल टू 0। इसमें इट मीन्स क्या लिखोगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे और वह नॉन जीरो आ जाएगा तो बोलोगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा मेथड भी करते हैं इसका, प्रूव दैट। फिर इस क्वेश्चन को लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम अदर मेथड से डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड करोगे, तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए 1 0 1 2 1 0 0 1 1। इसे सॉल्व करेंगे। 1 लिखोगे 1 माइनस 0, फिर -2 लिखोगे तो 0 इंटू 1 0 -1, फिर 0 इंटू समथिंग, इसके फर्स्ट रो के लॉन्ग ब्रेक किए, 0 इंटू समथिंग 0 ही लिखोगे। इट मीन्स 1 0 -1 -1 -2 +2 दैट इज इक्वल टू 3। 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो सिंस given vectors are linearly इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये ऐसे ही फाइंड कर वेक्टर डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अगर सपोज करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड किए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट फाइंड करना, प्रूव करना है, तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन में A1 इक्वल टू 1 1 1, A2 इक्वल टू 2 1 0, 3 1 4, A4 इक्वल टू 1 2 -2। ठीक है, हम वेक्टर को A1 इस तरह भी नोट कर सकते हैं, वर्टिकली भी कॉलम वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे रो वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, दोनों केस में हम लिखेंगे देयरफॉर C1 A1 C2 A2 C3 A3 C4 A4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज A1 की वैल्यू लिख दो 1 1 1, दिस इज C2 A2 की वैल्यू 2 1 0, A3 की वैल्यू 3 1 4, C4 1 2 -2 इक्वल टू 0। 0 मीन्स 0 0 0। अब इसे इक्वेट करेंगे 10 C1 इंटू 1 C1 +2 C2 +3 C3 और +C4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करो C1 2 C2 C3 TC4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन C1 0 इंटू C2 0, 4 इंटू C3 और -2 इंटू C4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1 2 3 से हम वैल्यू फाइंड करेंगे C1 C2 C3। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, C1 C2 है, C1 C2 क्या करोगे, यहाँ पे
C1 को एलिमिनेट कर दोगे इस दोनों से, तो C1 को एलिमिनेट करोगे तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, यह इक्वेशन आ जाएगा C2 C3 C4 में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इससे भी एलिमिनेट कर दोगे C1, तो इसमें C2 C3 C4 में इक्वेशन आ जाएगा। फिर C2 को एलिमिनेट कर दोगे तो फिर C3 C4 में इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। इस तरह दो से एलिमिनेट करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो C1 C2 की वैल्यू आपको मिलेगा, C1 इजक्वल टू -2, C2 की वैल्यू -1 और C3 इजक्वल टू 1 और C4 भी 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, C1 C2 C3 एलिमिनेट करके 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे, 2 वेरिएबल में, आइदर C3 C4 में, चाहे C1 C2 में कन्वर्ट कर लोगे। तो सॉल्व करने के बाद C1 C2 C3 की वैल्यू यह आ जाएगा आपको, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, C1 C2 C3 क्या, या तो इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है, तो नन जीरो आ रहा है ना, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। इट मीन्स क्या होगा, गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, प्रूव्ड हो गया। इस तरह फाइंड करोगे।